मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। स्कूटी पर सवार एक खातून को कार सवार दो खवातीन ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। उन्हें ये लगा कि मैंने उनको रास्ता नहीं दिया। रोड पूरा क्लियर था, शीशा नीचे करके गालियां देनी शुरू की। शोल्डर पर बैग था, वो बैग उस औरत ने रख लिया। मैं हमारी रकम थी अच्छी खासी। मुल्तान गार्डन टाउन के इलाके में एक दिलखराश वाकया पेश आता है कि दो कार सवार एक स्कूटी वाली खातून पर तशद्दुद करते हैं और जो कि तशद्दुद वाली वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। स्कूटी वाली खातून हमारे साथ मौजूद हैं, दो खवातीन हैं जो आप पर तशद्दुद करती हैं। वो क्या मामला है, किस वजह से तशद्दुद किया जाता है? बस उन्हें ये लगा कि मैंने उनको रास्ता नहीं दिया, हालांकि रोड पूरा क्लियर था। वो इजीली आ रही थी पीछे से और उनको साइड से रास्ता भी बन रहा था। फिर भी हमें वो उन्होंने चंद कदम के फासले पे हॉर्न देना शुरू किया और हमने साइड पर गाड़ी कर ली, जो कि कैमरे में ये चीज़ आ रही है। फिर भी उन्होंने शीशा नीचे करके गाड़ी को हमें गालियां देनी शुरू की। तो मेरे दामाद ने ये कहा, भाई एक तो रास्ता क्लियर था, आप हॉर्न दे रहे हैं, उसके बाद अब आप गालियां भी दे रहे हैं। इतना कहना था और ये सब आगे कैमरे में रिकॉर्ड है कि उन्होंने नीचे उतर कर मेरे दामाद पे उस औरत ने थप्पड़ मारा, फिर मेरा दुपट्टा खींचा और उसके बाद उन्होंने मार पिटाई हमारे साथ शुरू कर दी। जिसके ऊपर सेल्फ डिफेंस में मेरी बेटी ने अपनी गाड़ी पर ईंट मारी। तो वो अब हमसे पैसे मांग रहे हैं इस चीज़ के। मुझे ये बताइएगा कि वो कितना फासला था जितनी देर वो हारन बजाते रहे? चंद कदम का फासला था। मस्जिद अर रहमान है अल्लाहू वाली गली में, और जहाँ पर हमारी गाड़ी स्टॉप हुई है मस्जिद अर रहमान से हारन दी है, और चंद कदम पर जहाँ गाड़ी स्टॉप हुई है वो देख सकते हैं कि वो सिर्फ चंद कदम का वहाँ गाड़ी गुजरने का रास्ता था? जी जी बिल्कुल रास्ता था, रोड बिल्कुल क्लियर था। अच्छा। कोई ऐसा नहीं था कि कोई तीसरी, सिर्फ उनकी गाड़ी और हमारी स्कूटी थी और अच्छा, कुछ नहीं। ये जो लड़ाई का और तशद्दुद का जो मामला बनता है, ये गाली की वजह से बनता है? नहीं, गाली उन्होंने दी जी जी। और मेरे दामाद ने सिर्फ मना किया अच्छा। कि एक तो रास्ता क्लियर है, आप हॉर्न दे रहे हैं और अब आप हमें गाली भी दे रहे हैं। आपके पास तो रास्ता क्लियर है और हम भी साइड पर ही हैं। इसके ऊपर उन्होंने गाड़ी रोककर, कोई औरत गाड़ी चला रही थी, उन्होंने आते ही पहले मेरे दामाद को अंदर से उन्होंने गाली गलौच, माँ बेटी माँ बेटा थे, उन्होंने गाली गलौच शुरू की और साथ ही आते थप्पड़ मारा और दुपट्टा खींचा और ये सब कुछ आगे सब कुछ वीडियो में क्लियर है। आप कितने अफराद थे? हम 3 लोग थे। अच्छा, स्कूटी पे ही थे? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि वो जो गाड़ी में मौजूद थे वो दो थे? जी, वो 2 थे माँ बेटा। बाद में उन्होंने, उनका सामने ही डेरा, जो उनका टर्न जा रहा था सामने, उन्होंने डेरे से आवाज़ लगाकर अपने मुलाज़िमों को, और साथ उनकी कोई बड़ी बहन का घर है, जो वो कहती है कि वो 20वें स्केल की मुलाज़िमा है, सरकारी मुलाज़िमा। अच्छा, ये उस खातून का कहना है? जी, जी। और जो उनकी बहन आई बाद में जिन्होंने मार पिटाई शुरू की, वो भी कोई 20वें स्केल की सरकारी मुलाज़िमा है, और वो इस बेस के ऊपर हमें मार रही थी कि आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, इन्हें डेरे पर उठाकर जाएँगे और इन्हें गोली मार देंगे। अच्छा, मारने की भी धमकी दी जी, गई? जी। जी, जी, बिल्कुल। और अच्छा, वो घसीटा डेरे गया डेरे वाली साइड पे। डेरे से इन्होंने अपने मुलाज़िमों को आवाज़ें देकर बुलाया, उन्होंने मेरे दामाद को घसीटा, वो कैमरे में नहीं है, और इन औरतों ने मुझे मारने के बाद घसीटा, इसे डेरे पर ले जाकर इनको हमने गोली मार देनी है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कितनी देर तक तशद्दुद होता रहा? ये तकरीबन 1 बज के कुछ मिनट से वाक़या था, पौना घंटा ये सब चलता रहा है। पौना घंटा? जी। तो ये फिर उन्होंने कॉल करके बाकी बंदों को बुलवाया? नहीं सर जी, उनके अपने ही सारा इधर-उधर सब उन्हीं का ही करीब इलाका ही था। था। हाँ जी, उनका तो इलाका अपना ही था सारा। तो मुझे 15 करनी थी, उस पर भी आप देख सकते हैं वीडियो में है कि मैं कान के साथ मोबाइल लगा के खड़ी हुई और ये मुझे मुसलसल 15 मेरी चल रही है, कॉल चल रही है और ये मुझे मुसलसल मार रही हैं। अच्छा, जो सीसीटीवी वीडियो है वो टोटल तकरीबन कुछ 3 से 4 मिनट की है और उसका जो बहुत ज़्यादा वायरल है क्लिप, उसमें आप पे तशद्दुद कर रही हैं 2 खवातीन जो तशद्दुद ज़्यादा कर रही हैं आप पे। उनका एक बेटा है, वो जो दिखाया जा रहा है वीडियो में एंड तक, वो छत से किसी ने खड़े होकर अलग से वीडियो बनाई, कैमरे से हट के अपने मोबाइल से बनाई। पता नहीं वो कौन लोग थे। अच्छा, जिसमें एक वीडियो हमारे सामने भी आई है, उसमें शुरू वाला जो हिस्सा है जब आप बाइक पे स्कूटी से उतरते हैं या वो गाड़ी से निकलते हैं, उसमें लड़ाई का मामला या बहस का, वो 2 थे, आप 3 थे। तो एक साइड पे आपके दामाद को भी लेकर जाते हैं, फिर वो कोई ईंटें भी जो और आप उसमें ये भी क्लियर देखें कि उसके हाथ में उसके शोल्डर पर बैग था पहली वीडियो में। जी। जब उसे घसीट कर जा रहे हैं मेरी बेटी और दामाद को, जिनको डेरे पर लेकर जाना है, खैर वो वहां से बच के निकल आते हैं वापिस। वो बैग उस औरत ने रख लिया, मेरा दुपट्टा भी नोच कर ले गई और वो बैग भी उस औरत ने रख लिया। अब बताएं, उसमें हमारी रकम थी अच्छी खासी। कितनी रकम थी उसमें? अंदाजन शायद 5-1 लाख रुपए। अच्छा, वो रकम आप कहाँ लेकर जा रही थी? सर वो हमारे अपना, हमने तो रेंट पे घर लिया हुआ है, बेटी दामाद को लेकर दिया है,
तो हमारे कुछ घरेलू मामलात थे, कुछ हमने अपने दामाद की बाइक ले ली थी और कुछ जी। और घरेलू मामलात थे जिसके वो हमारे पैसे अपने थे। हुँ, हुँ। तो वो भी अब हमारे पास फ़िलहाल नहीं है और उसमें बैग में और क्या-क्या चीज़ें थी? उसकी अपनी बुक्स थी, वो पढ़ता है। अच्छा। उसकी बुक्स थी और कुछ और मोबाइल और उसका चार्जर और ये सब कुछ। हुँ, हुँ। तो मतलब जो घरेलू सामान वग़ैरह होते उसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं मिली? नहीं, नहीं बाकी सब था। अच्छा, तो मुझे बताएँ तो 15 आप करती हैं, उसके बाद पुलिस आती है, कितनी देर में आती है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है? तकरीबन आधे घंटे बाद आती है ना पुलिस, ये देखें ना, एक सॉरी फ़िल नहीं आती। हुँ, हुँ। वहाँ का एड्रेस हमें तो नहीं पता था, हम तो वहाँ पे नए लोग थे। अच्छा। तो हमें एड्रेस समझते और उनको समझाते थोड़ा टाइम भी लगा और फिर उसके बाद जब पुलिस आई, उनकी तरफ से सिर्फ़ एक ही बंदा आया हुँ। थाना कैंट से और उन्होंने तफ़्तीश जैसे की उन्होंने हमें उल्टा उस तफ़्तीशी ने डराया, धमकाया। क्या कहा तफ्तीशी ने? क्योंकि वो जो 20 में स्केल की लेडी थी, उन्होंने जी। ये कहा कि मैं जाऊँगी क्या थाने? हुँ। माय फुट मैं थाने नहीं जाऊँगी। तो उस तफ़्तीशी ने कहा नहीं मैडम हम यहीं पर बैठक में बैठकर मामला सॉर्ट आउट करते हैं और उस तफ़्तीशी ने ये भी कहा कि एज़ अ एसएचओ मैं यहाँ जी। पर बैठ के मामला आपका तय करूँगा और तय उन्होंने सिर्फ़ उनकी सुनी हुँ। और हमारी सुनी नहीं कोई बात और हमारा नाम, नंबर, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड और ये सब कुछ ले लिया हमसे। जी। उनका उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ना कोई नाम, ना नंबर, ना कोई शनाख्ती कार्ड, कुछ भी नहीं। अच्छा। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी सिर्फ़ गाड़ी दिखाई, हमारा उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। जब हमने तफ़्तीशी से ये कहा कि सर हमारी बात भी तो सुने, हमारी जो कैमरे में रिकॉर्डिंग है वो भी तो देखें, कहते हैं उसको छोड़ो, अच्छा। उसको छोड़ो आप, इनका जो नुकसान है वो आप देंगी। मैंने कहा सर ये वरना आप अगर आप आगे जाएँगी थाने तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो सिर्फ़ हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो डरा धमका रहे थे लेकिन मैंने कहा सर मैं तो जाऊँगी, हर सूरत जाऊँगी, मेरा कहीं कसूर नहीं है, मुझे बताएँ मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। हुँ, हुँ। अगर डिफेंस में उनकी गाड़ी को हमने हिट किया है, जी, तो वो हमें पहले मार चुके थे, बिल्कुल। बाद में हमने उनकी गाड़ी को नुकसान दिया है, सही। ठीक है ना? वो सेल्फ डिफेंस था, अगर उसमें हमारे कोई पैसे बनते हैं तो हमें बताएँ। अच्छा, इसमें ये भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे जैसे ही खबर चलती है, वीडियोज़ भी मंज़र-ए-आम पर आती हैं, आपके इंटरव्यूज़ भी मंज़र-ए-आम पर आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ये जो 5 लाख बताया जा रहा है, ये केस को बढ़ाने के लिए या इस तरह के मामलात में सर कुछ ऐसा इस तरह कुछ के। भी नहीं है, देखिए बैग अच्छा। था ना, जी। बैग में कुछ भी हो सकता है। हुँ, हुँ। तो हमारी जो एग्ज़ैक्ट रकम थी या जो हमारे पास चीज़ें थी हम वही बता रहे हैं, जी। ठीक है ना? इस तरह से हम कह दें कि गाड़ी का नुकसान अभी तक तो फिर उसमें इतना नहीं हो पता बाद में इन्होंने कितना नुकसान गाड़ी का किया जो फिर सारा हमसे भरवा रहे हैं। अच्छा, उनका कितना नुकसान हुआ है? हमें नहीं पता, हमारी तरफ से जो ईंटें शीटें जो वीडियो में तो वो देखा जा एक सकता है, जो ईंटें ईंटें मारी शीटें गई हैं। लगी हैं ना, बाद में वो मज़ीद भी नुकसान करके आए बैठे हों तो फिर क्या पूरी गाड़ी हमने निकलवा कर देनी? उन्होंने भी आपकी स्कूटी का नुकसान जी, जी, वो भी सब कुछ कैमरे में और वो अच्छा। स्कूटी नीचे ईंटें-शीटें मार के तोड़ने के बाद उसके ऊपर बदमाश बन के चढ़ कर बैठी हैं। अच्छा। हुँ, हुँ। देख सकते हैं वहाँ आप। पर लोगों ने रोकने की कोशिश की, जी, मना जी, किया लोगों उनको? ने बहुत रोका और उन्होंने ये भी कहा वहाँ के लोगों ने कि ये ऐसे ही हैं, हुँ। ये ऐसे ही लोगों से पंगे लेते हैं, ये ऐसे ही बदमाशी दिखाते हैं अपनी पावर की, अपनी सीट की, अपने ओहदों की अच्छा। और इसके अलावा और भी वहाँ के बहुत लोगों ने हमसे राब्ता किया। वो कहते हैं इसने और रिक्शे वालों की भी वीडियो हमारे पास है, रिक्शे वाले को मारा हुआ है, एक स्कूल टीचर को मारा है, एक परचून वाले को मारा है। जो अर-रहमान मस्जिद बन रही थी, उसकी जी। जगह हदूद से 1 ईंट सिर्फ़ बाहर चली गई, तो उन्होंने उन मिस्त्रियों को और उन लोगों को मारा हुआ है अच्छा। और बहुत इनके ऐसे केसेज़ हैं वहाँ पर। अच्छा, वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, फिर बेल भी हो जाती है, जी, ये तो देख इस लें मामले में क्या? आप ये देख लें ना कि कल हम हमारे साथ पुलिस ने वक़्ती तौर पर ताउन ज़रूर किया है और हम मज़ीद उनसे ताउन चाहते हैं। उनको जेल होती है और 2 घंटे बाद उनकी बेल हो जाती है। क्या हमारे पाकिस्तान का कानून इतना कमज़ोर है? तो ये संडे वाले दिन बेल होना, ये भी ज़रा समझ से बाहर है और उनकी गिरफ्तारी तो हो जाती है और चंद मिनट या कह लें कि 1.5 से 2 घंटे बाद जी, वो छूट के हाँ, घर आ बेल भी हो जाते हैं। जाती है तो उनकी। क्या कहते हैं इस बारे में? सर लेकिन ये देख लेना आप देखें कि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि उनकी पावर ने काम दिखाया, उनके पैसे ने काम दिखाया और बेल भी हो जाती है उन लोगों की। जो हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, क्या वो नज़र नहीं आया उन्हें? हुँ, हुँ। और उसके उसमें हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर भी तो साबित करें ना किसी भी तरह से। क्या अपील करना चाहती हैं सीएम साहिबा से और आईजी पंजाब से? ये यहाँ इंसाफ चाहते हैं हम, किस तरह का इंसाफ चाहिए? कि ये लोग जो हमारा नुकसान हुआ है वो दें, हमसे माफ़ी माँगे और आगे ये जो हमें धमकियाँ दी जा रही हैं और उस वक़्त भी जो वीडियो में आप देख लें हमें डेरे पर ले जाकर जी गोली मार देनी और ये सब और बाद में भी हमें इनसे खतरा है। मेरी फैमिली को मुझे इनसे खतरा है। क्योंकि ये अपनी सीट की हमें बड़ी धमकियाँ दे रहे हैं जी हम वो हैं जी सरकारी हम ओहदों पर किस हैं। ओहदे पर हैं? क्या जॉब है उनकी? ये हमें नहीं पता उन्होंने सिर्फ़ उस वक़्त एक डिप्टी अटॉर्नी है, गाड़ी में औरत बैठी थी, वो जी, उनके शौहर हैं। जी।
और जो उनकी बड़ी बहन मारने आई थी वो किसी 20वें स्केल की सरकारी मुलाजिमा है।